भाई जलवा रखो तो केकेआर के लड़कों जैसा, वरना रखो ही मत तो ही बेहतर है। केकेआर के एक दो लड़के नहीं बल्कि 4 से 5 लड़के फॉर्म में हैं भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि इनको आईपीएल 2027 के लिए अलग से प्रैक्टिस करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे लड़के जो है वो कोई यूपी T20 लीग में तो कोई दिलीप ट्रॉफी में तो कोई भाई साहब टेस्ट में ही कमाल कर रखा है। सबसे पहले भाई लोगों रिंकू सिंह, देखो रिंकू सिंह के ऊपर और भी थोड़ा मैं गहराई पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि रिंकू सिंह हो सकते हैं केकेआर के अगले कप्तान बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन को पढ़ रहे हैं और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं, और जिम्मेदारी में भी भाई साहब स्ट्राइक रेट इनका भाई साहब 250 का रहता है। उस तरीके से अगर केकेआर को अगर कोई प्लेयर नहीं मिल पाएगा कप्तानी के लिए, तो फिर वो रिंकू सिंह को ही बनाने वाले हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। रिंकू सिंह ने भाई लोगों 7 मैचों में 170 रन्स के लगभग बना दिए हैं। एवरेज सुनोगे तो पागल हो जाओगे, 42.25 का। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनका 250 का है लगभग, और हाईएस्ट स्कोर इनका 55 पे नबाद है, मतलब कि 55 रन्स बनाकर नॉट आउट थे। लिटरली भाई साहब रिंकू सिंह का पिछला वाला मैच आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो बस छक्के पे छक्के ही मार रहे हैं भाई। 6 छक्के मारे हैं और 4 चौके मारे हैं, 10 बॉल पे 30 रन जड़ दिए हैं। मतलब कि क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यूपी T20 लीग में। देखो मैं मानता हूं और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल और यूपी T20 लीग में बहुत ही ज़्यादा अंतर है बॉस, एंड डीपीएल जैसे लीग में भी बहुत ही ज़्यादा अंतर है आईपीएल का। लेकिन फॉर्म में है वो खिलाड़ी, ये चीज़ तो हम मान सकते हैं ना। खैर खेलते बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर है, उतना ख़राब बॉलिंग नहीं करते वो लोग यूपी T20 और डीपीएल जैसे लीग में। डीपीएल में एक बंदा जो था वो सारा लीग को ही बदनाम कर दिया भाई। वो जो आप देव चौधरी को देख रहे थे ना सोशल मीडिया पे कुछ ही दिन पहले, कि स्टांस बैटिंग करना नहीं आ रहा है, ना ही बैट पकड़ना आ रहा है, ना ही ठीक से बैट करना आ रहा है, तो वो खिलाड़ी जो है वो पूरे लीग को ही खराब कर दिया। सब लोग यही जज करने लगे कि भाई डीपीएल और यूपी T20 लीग में उतने बेहतरीन प्लेयर्स नहीं आते हैं। ऐसा गलत है भाई, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ डीपीएल और यूपी T20 लीग, क्योंकि खिलाड़ी उसमें हमारे ही है ना, तो देखना तो पड़ता है एंड अपडेटेड रखना पड़ता है आप लोगों को, जिस वजह से मैं दिखता भी हूँ। लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से सारा लीग ही खराब हो गया, जिसका नाम था देव चौधरी। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था मेरा दूसरे चैनल पे। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह फॉर्म में तो है। देखो डीपीएल और आईपीएल एंड यूपी T20 लीग में इन तीनों में फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से हम ये मानकर चलते हैं कि ये सारे बंदे फॉर्म में तो है बॉस। मतलब इनको ज़रूरत नहीं है कि जाकर ये आईपीएल 2027 के लिए अलग से मतलब कि तैयारी करे। रिंकू सिंह ने भाई लोगों टोटल यूपी T20 लीग में 15 छक्के और 10 चौके जड़ दिए हैं अभी तक। अभी भी बाकी है उनके 3 मैचेस अभी भी और बाकी है, लेकिन 15 छक्के एंड 10 चौके उन्होंने एज अ फिनिशर वो 4-5 नंबर पे आकर खेल कर जा रहे हैं। आप लिटरली रिंकू सिंह को एक कप्तानी के तौर पर भी देख सकते हो। देखो मैंने ही कहा था कि आप लोगों को कि रिंकू सिंह के अंदर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी करने का, वो बात मैंने ही कहा था। लेकिन रिंकू सिंह क्योंकि यूपी T20 लीग्स वगैरह में जिस तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं एंड फिनिशेस दे रहे हैं, उस तरीके से अगर हार्दिक पांड्या केकेआर के टीम में नहीं आ पाते हैं बाई चांस या फिर बाई ट्रेड, या फिर वो ट्रेड कैंसिल हो जाता है, या फिर कैमरन ग्रीन जो है वो आईपीएल 2027 खेलते हैं, तो फिर वहाँ पर हार्दिक पांड्या तो आने से रहे। अगर कैमरन ग्रीन आईपीएल 2027 खेलते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या का फिर यहाँ पर ट्रेड जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। सारी चीज़ें जो है वो कैमरन ग्रीन के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन अगर बाई चांस कोई भी कप्तान नहीं मिलता केकेआर को, तो फिर वो ऑक्शन में तो देखेंगे ही देखेंगे किसी नए खिलाड़ी की तरफ। लेकिन वो रिंकू सिंह के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वो वाइस कैप्टन ऑलरेडी है केकेआर की, एंड ख़राब नहीं होगा, उनके पास रिंकू सिंह जैसा ऑप्शन है खिलाड़ी का।
नेक्स्ट खिलाड़ी भाई लोगों है अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय भी भाई लोगों दिलीप ट्रॉफी में 6 विकेट निकाल चुके हैं एंड साथ ही साथ 37 रन्स बनाए हैं। एक देखो बेहतरीन ऑलराउंडर तो मैं मानता ही था, पहले भी मैं मानता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अंडररेटेड खिलाड़ी है अनुकूल रॉय। नाम याद रखना, दिलीप ट्रॉफी में अभी और बहुत ज़्यादा कमाल करने वाले हैं ये भाई लोगों। 6 विकेट निकाले हैं टोटल कुल एंड 37 रन्स फिलहाल तक में बना लिए हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है भाई लोगों कैमरन ग्रीन। पहले मैच में ये 100 जड़ते हैं, दूसरे मैच में भाई लोगों हाफ सेंचुरी जड़ देते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच चल रहा है उस टेस्ट मैच का मैं बात कर रहा हूँ भाई लोगों। टोटल ये कैमरन ग्रीन ने 184 रन्स बना दिए। देखो कहीं ना कहीं इनके मन में भी ऑब्वियसली वो वाली सारी चीज़ें चल रही होगी कि उन्होंने स्टार्टिंग में उस तरीके से रन्स नहीं बनाए केकेआर के लिए, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के मन में ये बात ज़रूर होगा। जब रिव्यू मीटिंग बैठाया जाएगा, जब फिटनेस कैंप लगेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कशन हो सकती है, जिस वजह से कैमरन ग्रीन अपने परफॉर्मेंस को वो भाई साहब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो और थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है भाई लोगों जिसका नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा एंड अभी आजकल में बहुत ही ज़्यादा सुन रहे होंगे, वो है सार्थक रंजन। सार्थक रंजन भाई लोगों केकेआर सार्थक रंजन को ओपनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है एंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन केकेआर को फिलहाल तो मिल चुका है कि उनके टीम में ही एक बेहतरीन खिलाड़ी बैठा हो एंड उन्होंने यूज़ तक नहीं किया था, वो भी पछता जरूर रहे होंगे भाई लोग। यार भाई सार्थक रंजन ने लिटरली 9 मैच में 493 रन बना दिए हैं। एवरेज सुनोगे 59 का। अब क्या ही बोलोगे आप सार्थक रंजन के बारे में, एक शब्द जरूर से सार्थक रंजन के बारे में हो जाए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट खिलाड़ी है भाई लोगों कार्तिक त्यागी। यूपी T20 लीग में 9 विकेट चटका चुके हैं, जो कि अभी तक के सबसे फास्टेस्ट बॉलर के तौर पे माने जा रहे हैं कार्तिक त्यागी। जो कि हमने देखा कि कार्तिक त्यागी में क्या ही एबिलिटी है, वो पेस में तो कोई कमी छोड़ते नहीं है। जिस तरीके से 145, 148, 150 तक पहुंचा देते हैं भाई साहब, लिटरली 154 तक आई थिंक कार्तिक त्यागी ने बॉलिंग किया है इस यूपी T20 लीग में, 154 तक। जिस वजह से कार्तिक त्यागी भाई साहब एक अलग लेवल का दिख रहे हैं यूपी T20 लीग में। वो यॉर्कर जिस तरीके से, तो विकेट ही उखाड़ दिया भाई, विकेट का ही नुकसान कर दिया है पूरा। यॉर्कर इस तरीके से मारा है ना भाई कि विकेट जाकर कीपर के पास पहुंचा है। तो इस तरीके के बॉलर्स तो ऑलरेडी हमारे पास है। एक है यहाँ पर उमरान मलिक एंड दूसरे हो गए कार्तिक त्यागी एंड पेस हर्षित राणा के हाथ में भी कम नहीं है। एंड हर्षित राणा से याद आया कि आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, हर्षित राणा साथ ही साथ हार्दिक पांड्या है एक तरफ, दूसरे तरफ जसप्रीत बुमराह थे भाई लोगों। वो है BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फोटो था, जिसमें तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें डिकोड करने वाले जो लड़के हैं ना, जो ज़्यादा स्मार्ट है, वो डिकोड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि ये मतलब कि चल क्या रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन इस फोटो में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो सोचते ज़रूर होंगे कि भाई वो चल रहा है ज़रूर, ट्रेड वाली खबरें मतलब चल रहा होगा आप लोगों के मन में भी। लेकिन भाई लोगों इन सभी में से एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका फॉर्म थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है, वो है टीम शेफर्ड। टीम शेफर्ड ने द 100s में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए भाई लोगों सिर्फ 72 रन बनाए थे एक ही पारी में। जो बनाए थे उन्होंने, मतलब कि उस मैच का उस लीग का सबसे हाईएस्ट रन था टीम शेफर्ड का 72 रन 38 बॉल पे। बाकी फिर रन्स नहीं आए हैं टीम शेफर्ड के बल्ले से। एंड CPL 2026 में अभी रिसेंटली 12 रन पे अटके हुए हैं। मतलब कि आप समझ जाओ कि टीम शेफर्ड का फॉर्म कितना ख़राब चल रहा है। इस तरीके से अगर रहा तो भाई फिर इनको 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ऑक्शन से पहले फिर KKR इनके ऊपर बड़ा डिसीजन लेने वाली है, मैंने कि जैसा कहा ही था पिछले वीडियो में। तो भाई लोगों यार भाई फ़िलहाल तो यही है KKR के लड़कों का जलवा, एंड आप भी ऐसा जलवा रखो और कमाल करो और क्या।
एंड इस चैनल पे नए होंगे भाई लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।